एनडीए में सीट बंटवारे के ऐलान के बाद प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया अंतिम दौर में और इस कड़ी में आज दिल्ली में एलजेपी संसदीय बोर्ड की अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान सहित रामविलास पासवान और पशुपति कुमार पारस भी मौजूद रहेंगे। इस मीटिंग में बिहार में 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे एलजेपी के प्रत्याशियों का नाम फाइनल होगा और उम्मीद जताई जा रही है कि आज 2:30 बजे सभी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी हो सकता है। और एलजेपी के संसदीय बोर्ड की बैठक में शामिल होने के लिए सांसद रामचंद्र पासवान दिल्ली के लिए पटना से रवाना हुए हैं। पटना एयरपोर्ट पर सांसद ने कहा कि बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी और पार्टी पुराने उम्मीदवारों पर भी भरोसा जताएगी। वहीं रामचंद्र पासवान ने महागठबंधन में सीट बंटवारे पर कहा कि उन लोगों में काफी नाराजगी और उनका गठबंधन टूट भी सकता है। का सीट है 6 सीट मेरा है। इस 6 सीट पर जो है उम्मीदवार का जो है नाम तय किया जाएगा। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान जी भी रहेंगे, चिराग पासवान रहेंगे, पार्टी के और सभी जितने सशर्त पार्लियामेंट्री बोर्ड के लीडर हैं वो सारे लोग रहेंगे। हमको नहीं लगता है कि ये कोई महागठबंधन चलेगा या महागठबंधन होगा भी, ये हमको नहीं लग रहा है। एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस का कहना है कि वैशाली और हाजीपुर में पार्टी का नया प्रत्याशी होगा। वहीं पार्टी का संसदीय बोर्ड उम्मीदवारों के नाम पर फैसला करेगा। पशुपति कुमार पारस दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, दलित सेना के अध्यक्ष हैं। एक एक उम्मीदवार पर विचार होगा, उस पर जो सर्वमान्य सहमति मिलेगी वो डिसीजन होगा। मैंने हाजीपुर से भी नया कैंडिडेट होगा, वैशाली से भी नया कैंडिडेट होगा, कुछ ऐसा अनुमान लग रहा है क्या? निश्चित रूप से होगा। वैशाली में भी नया कैंडिडेट? हाँ, नया कैंडिडेट होगा। हाजीपुर में भी नया कैंडिडेट होगा। तो एलजेपी के संसदीय बोर्ड की आज अहम बैठक होने वाली है और कहा जा रहा है कि आज इस बैठक में उम्मीदवारों का नाम फाइनल होगा और दोपहर के बाद ऐलान भी संभव है। और आइए आपको बताते हैं एनडीए में एलजेपी के खाते में कौन कौन सी सीटें गई है। समस्तीपुर एलजेपी के खाते में गई है। वहीं दूसरी सीट है वैशाली और वैशाली में नए उम्मीदवार की भी घोषणा हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। खगड़िया सीट भी एलजेपी के खाते में गई है। एनडीए की सहयोगी एलजेपी और 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे बिहार में। नवादा सीट भी एलजेपी के खाते में गई है और ये भी नया चुनाव क्षेत्र होगा एलजेपी के लिए। जमुई सीट जो चिराग पासवान की सीट है, ये भी एलजेपी के खाते में है। तो हम आपको बता रहे सीटों का बंटवारा हुआ है। जमुई, नवादा, खगड़िया, समस्तीपुर, वैशाली और ये सीट है जो एलजेपी के खाते में गई हैं। और ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। वशिष्ठ नारायण सिंह मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। जेडीयू के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हो रही है और उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट पर बातचीत भी चल रही है। तो बड़ी खबर, तमाम लोग जो हैं, तमाम दल जो हैं अपने उम्मीदवारों के नाम पर आखिरी फैसले पर आ गए हैं और चर्चा भी शुरू हो गई है। देखिए, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह भी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं। जेडीयू के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हो रही है, उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट तैयार हो रही है और इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस वक्त बातचीत चल रही है। वशिष्ठ नारायण सिंह की जो इस वक्त मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं। बिहार में महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर घमासान मचा हुआ और इसी बीच सीपीआई माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बैठकर बिहार में सीटों का बंटवारा संभव नहीं है। उन्होंने बड़ी पार्टियों को हिदायत दी कि वो छोटे पार्टियों को नजरअंदाज नहीं करें और साथ ही उन्होंने महागठबंधन से वाम दलों के लिए कम से कम 6 सीटों की मांग की है। सीपीआई में हमने तो कहा था कि हम 6 सीट पर तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, पिछले चुनाव में हम लोग 20 से ज्यादा सीट पर लड़ते थे। पिछले तमाम चुनाव में खबरें आ रही हैं सर, केवल आरा से सीटें आपको मिल रही हैं, इसके अलावा दिक्कतें आ रही हैं, वहां पेच फंस रहा है। नहीं, ठीक है, हम अगर तालमेल सम्मानजनक नहीं होगा
तो निश्चित तौर पर जो यहाँ आंदोलन की जो ऊर्जा है, ताकत है, स्वाभिमान है, अगर महागठबंधन का मतलब अगर ये हो कि दिल्ली में बैठ करके बिहार के बारे में समझौता हो, तो मुझे मुश्किल लगता है। बिहार की स्थिति पर खड़े हो करके बिहार के लोग जो चाहते हैं, गाँवों में, कस्बों में जितने लोग आज आंदोलन में हैं वो जो चाहते हैं, उनकी उम्मीदों के हिसाब से अगर बातें हो तो बिल्कुल होना चाहिए। दीपंकर भट्टाचार्य के आरोप ने कांग्रेस ने इस पर सफाई दी और कहा कि उत्तर प्रदेश सहित किसी भी राज्य में गठबंधन न होने के लिए कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है। कांग्रेस चाहती है कि देश के सभी समान विचारधारा वाली पार्टियां मिलकर एक साथ चुनाव लड़े। कांग्रेस पार्टी का प्रयास हमेशा से रहा है कि हम समान विचारधारा की पार्टियों को लेकर आगे बढ़ें और भारतीय जनता पार्टी को परास्त करें, और मुझे लगता है कि सही डायरेक्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं और हम मिलजुल कर ही चुनाव लड़ेंगे। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी के चलते कहीं भी कोई समस्या नहीं है। हमारा आखिरी प्रयास होगा कि हम समान विचारधारा के लोगों को साथ लेकर चलें। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने उन खबरों को खारिज कर दिया जिसमें कहा जा रहा है कि महागठबंधन में कांग्रेस की अपनी डिमांड है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में कांग्रेस की कोई डिमांड नहीं है। बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली जाते हुए एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि दिल्ली में बैठक होगी जिस पर सीट पर फैसला होगा और पूरा महागठबंधन एनडीए को हराने के लिए एकजुट है। कोई डिमांड नहीं था, सब आदमी को मिलकर एनडीए को हराना है, यही डिमांड था। हम लोग उस दिल्ली में सारे लोग बैठे थे, उसमें यही तय हुआ था। जो हम लोग को एक सूत्री कार्यक्रम है, एनडीए को हराना है, देश से उसके बाहर करना है। देश से मतलब सत्ता से। टाइम पर सब ले लेगा, अभी टाइम है, 2-3 दिन में सब पहले भी लिया था और अभी भी सेफ पर ही है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब तक नहीं हो जाता है तब तक तो लोग अपना प्रयासरत रहते हैं, सभी महागठबंधन के लोग अपना प्रयासरत हैं, लेकिन कहीं आपस। इधर आरजेडी ने महागठबंधन में खटपट से इनकार किया। आरजेडी का कहना है कि महागठबंधन एकजुट है और सबका मकसद एक ही है, बीजेपी को क्लीन बोल्ड करना। के अंदर कोई टकरार नहीं है, ये एक बड़ा परिवार है, जनाधार वाली सब पार्टी इसमें जुड़ी हुई है। सब चाहते हैं कि सबको बराबर मौका दिया जाए, अच्छे से सीट शेयरिंग दिया जाए, सब इसमें खुश रहें। इसी वजह से बैठकें हो रही है। अगर एक को साइड किनारा किया रहता तो इतनी बैठकें करने की क्या जरूरत थी। हम लोग सबको सम्मान देना चाह रहे हैं, सब एक साथ निकले और मकसद तो एक ही है, बीजेपी को क्लीन बोल्ड कर देना बिहार से, इंडिया से। इसीलिए बैठकें हो रही है कि सहसम्मति से सीट का बंटवारा हो जाए, सब खुश रहे और अच्छे से चुनाव लड़ा। एनडीए की सीट बंटवारे की घोषणा के बाद अब सबकी निगाहें महागठबंधन पर है। महागठबंधन में सीटों को लेकर अभी अंतिम मुहर लगना बाकी है। आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है और जल्दी सीटों की घोषणा कर दी जाएगी। कुशवाहा ने यह भी कहा कि बड़ी पार्टी के पास बड़ा दिल भी होना चाहिए। गठबंधन की सभी पार्टियों के बीच राय परामर्श का दौर जारी है। आपस में एक दूसरे से बात हो रही है और बहुत दूर तक सारी चीजें तय भी हो गई है। कुछ चीजें बाकी है। हमको लगता है कि 1 से 2 दिनों में सब रिजॉल्व कर जाएगा और कल से परसों तक इसका अनाउंसमेंट भी हो जाएगा। यह बात ठीक है कि थोड़ी ऐसी स्थिति है और इसलिए विलंब भी हो रहा है, लेकिन इसका समाधान हो जाएगा। बड़ी पार्टी को निश्चित रूप से थोड़ा उदारता का परिचय देना होता है गठबंधन में, और इस तरह की स्थिति आएगी, सब ठीक हो जाएगा। महागठबंधन में सीटों पर फंसे पेज पर जेडीयू ने चुटकी ली है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का कहना है कि महागठबंधन के नेता ट्वीट के चक्कर में फंसे और जनता उन्हें क्विट कर देगी। वहीं दीपंकर भट्टाचार्य के बयान पर जेडीयू ने कहा कि वामपंथी नेता कांग्रेस और आरजेडी को आईना दिखा रहे हैं। वाम दलों को चाहिए कि वे परिवारवाद वाली पार्टियों से दूर रहें। ईर्ष्या और द्वेष की बुनियाद पर कोई गठबंधन बनेगा जिसका न वैकल्पिक नीति हो न वैकल्पिक नेतृत्व हो, और वाम पंथ के आंदोलन के गर्भ से जन्म लेने वाले लोग अगर धर्मनिरपेक्षता की तथाकथित रक्षा के लिए आप भ्रष्टाचारियों से, परिवारवाद से, वंशवादियों से समझौता करिएगा और उसकी मंशा रखिएगा तो स्वाभाविक रूप से यह परेशानी होगी। आईना दिखाया जा रहा है, अब कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाया जा रहा है कि राष्ट्रीय